क्या किसी तरफ से अंदर दाखिल हो जाते हैं या रूह ही उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए निकल आती है। सलामती हो आपके लिए कि आप तलहा अहमद से कलाम अली अलैहिस्सलाम सुनने आए हो, जहां हम नाजुल बलागा से हजरत अली करमल्लाहु वजहू का एक ऐसा खुतबा सुनेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह किस जगह पर है। और उस खुतबे का आखिरी फिक्रा हमारा मौज़ू सुखन है। क्या जिस वक्त मलकुल मौत घर में दाखिल होते हैं तुम्हें कोई एहसास होता है, और क्या उन्हें रूह कब्ज करते हुए जिस्म ने कभी देखा है? भला वो शिक्म मातर में बच्चे को किस तरह मारते हैं? क्या किसी तरफ से अंदर दाखिल हो जाते हैं या रूह ही उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए निकल आती है, या पहले से बच्चे के पहलू में रहते हैं? सोचो कि जो शख्स एक मखलूक के कमालात को ना समझ सकता हो वो खालिक के औसाफ को क्या बयान कर सकेगा। जो शख्स एक मखलूक के कमालात को ना समझ सकता हो वो खालिक के औसाफ को क्या बयान कर सकेगा। ये है वो फिक्रा जो अकीदा तौहीद की सांस है। इसे समझेंगे आज हम। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मौलवी साहब इंग्लिश में अल्लाह की अजमत को बयान फरमा रहे हैं। वो आयतल कुर्सी पर पहुंचे, उन्होंने कुर्सी का तर्जुमा इंग्लिश में चेयर ऑफ अल्लाह कर दिया। ये अकीदा गलत है कि अल्लाह अपनी कुर्सी पर है। ये कहाँ लिखा है? कैद कर दिया मौलवी साहब ने रब्बुल आलमीन को एक जगह। नाजुल बलागा के पहले खुतबे में ही आप खालिस अकीदा तौहीद बयान फरमाते हैं कि अर्श उसे बर्दाश्त नहीं करता और कुर्सी उसको समेट नहीं सकती, जमाना उसे बदल नहीं सकता और मकान उसे कैद नहीं कर सकता। फिर फरमाते हैं कि जिसने उसको एक मुकाम पर तसव्वुर किया उसने दूसरी जगह से खाली कर दिया। जो उसे एक मुकाम में रखे और दूसरों से फर्क करे उसने उसे उस मुकाम का कैदी बना दिया। और जो ये कहे कि वो किस जगह पर है वो ये मना कर रहा है कि वो किसी और जगह पर हो सकता है। सूरह बकरा आयत 255 आयतल कुर्सी में अल्लाह फरमाता है वासिया कुर्सीहुस समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी ने सब आसमानों और जमीन को अपने अंदर ले रखा है। अल्लाह की कुर्सी क्या है और ये अर्श और कुर्सी है क्या? खुतबा नंबर 186 में हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि अर्श अल्लाह का इल्म है जो मखलूक पर हावी है, कुर्सी उसकी कुदरत का इजहार है और जो जमीन और आसमान को घेरे हुए है। कुर्सी से मुराद अल्लाह की कुदरत और हुक्मरानी है। ये इस बात को वाज़ेह करता है कि अल्लाह का इल्म आसमानों और जमीनों सब पर हावी है। ये कोई लिटरल बैठने वाली कुर्सी नहीं है। जिस्मानी सूरत में ख्याल करना तशबीह देना है जो कि गलत है। ये तो हो गई अर्श और कुर्सी की बात, लेकिन अल्लाह है कहाँ ये भी देखते हैं। नाजुल बलागा में हजरत अली करमल्लाहु वजहू खालिक के औसाफ यूं बयान फरमाते हैं कि वो हाजिर है लेकिन न इस तरह कि छुआ जा सके, वो जुदा है न इस तरह के बीच में फासले की दूरी हो। जिसने ये कहा कि वो कैसा है वो उसके लिए अलग से सिफ्ते ढूंढने लगा, और जिसने ये कहा कि वो कहाँ है उसने उसे किसी जगह में महदूद समझ लिया। हर चीज अल्लाह के इल्म और कुदरत के जरिए चलती है, लेकिन अल्लाह का वजूद हर मकान जिस्म और हद से पाक और बालातर है और उसे किसी भी महदूदियत के साथ मंसूब नहीं किया जा सकता। एक और खुतबे में आप इसी तरह वजाहत फरमाते हैं कि वो दूसरी चीजों में समाया हुआ नहीं है कि ये कहा जाए कि वो उनके अंदर है, या उन चीजों से दूर है कि ये कहा जाए कि वो उन चीजों से अलग है। बात वहीं खत्म होगी कि जो शख्स एक मखलूक के कमालात को ना समझ सके वो खालिक के औसाफ को क्या बयान कर सकेगा। जो समझ में आ गया वो खुदा कैसे हुआ। मुझे ये उम्मीद है कि आप इंसान पहचानने के साथ ये सब कुछ भी सीख चुके होंगे, और कोई शक नहीं कि आपको इनसे फायदा भी हुआ होगा। अपनी जिंदगी को मुकम्मल बदलने के लिए कलाम अली अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल अमल करें। आप अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखो। अल्लाह आपकी हिफाजत करे।